आपसे कुछ नहीं चाहिए। संसार के लोगों को भी केवल दो चीज चाहिए। एक, कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए या किसी के प्राण छूट रहे हों तो जरा सा पानी उसको पीने को मिल जाए। अतिथि आए उसका सम्मान पीने के पानी से हो जाए, और अतिथि आए तो आपकी मीठी वाणी से उसका सत्कार हो जाए। बस ये दो चीजें चाहिए, जो शंकर को भी प्रिय है और जगत को भी प्रिय है। मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी विनाशी शंकर को भी बस यही दो चीज चाहिए। एक श्रेष्ठ तुम्हारी पानी की जो एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, उसमें आपका भाव शुद्ध हो, निर्मलता का हो, हृदय का हो, भक्ति का हो। और आप जब किसी से मिल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो आपकी वाणी शुद्ध, में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, आड़े टेढ़े वचन बोले जा रहे हैं, उसमें श्रेष्ठता का भाव कहाँ रह गया? बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि। ये जिह्वा एक ऐसी विचित्र है कि भजन का नंबर आ जाता है तो ये जीवान एकदम मौन हो जाती है, और भोजन का नंबर आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला कितना अच्छा बना है, आज की चटनी तो इतनी अच्छी है, आज तो जो भाजी बनी, सब्जी बनी, इतनी बढ़िया बनी है, आज की खिचड़ी, आज का चावल, आज का पोहा इतना बढ़िया बना, पूछो ही मत। अब जितना तुम खाने में बोले हो ना, भोजन में बोले हो ना, उतना अगर भजन में बोलो तो थोड़ा थोड़ा। एक नजारा रात्रि को देखना निकुंभ में आके, आज नहीं देखो तो कल देखना। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, परसों कथा विराम हो जाएगी। कल का कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा। कल जब कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, विराम दिवस के एक दिन पहले का दिन कौन सा? शिव तत्व। भजन में मन नहीं लगा, भजन में जिह्वा थोड़ा थोड़ा बोलती 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 थक जाता है, और जिह्वा थकी फिर भगवान का नाम जाप स्मरण नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से ये जिह्वा भगवान की अविरल भक्ति में रंग पाती है। और एक बात और याद रखना, बहुत समझने वाला विषय है इस बात का। निकुंभ की मेरी जीजियों, छत्तीसगढ़ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, जितना जितना तुम भगवान की भक्ति में रमती चली जाओगी, लगती चले जाओगी, थोड़े दिन में भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उपास कर रही है, बहुत ज़्यादा तप कर रही है, बहुत ज़्यादा मंदिर में पोछा लगा रही है, बहुत ज़्यादा झाड़ू लगा रही है, बहुत ज़्यादा मंदिर में रोज रोज आ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे मन में से अपनी भक्ति को हटाने का प्रयास करते हैं, आपको दूर करेंगे। आपको अपनी भक्ति में से थोड़ा थोड़ा भगवान दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मुझसे दूर हो जाए। पहले भी कथा में काज फिर कह रहा है, बच्चा छोटा सा है, गोदी में है, माँ बच्चे को कब उतारती है? जब वो बच्चा खिलौने से खेलने लगता है। भगवान अपने भक्त को
वैभव देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, धन देते हैं, संपदा देते हैं, सत्ता देते हैं, सब कुछ देते हैं और धीरे धीरे मेरे भोले बाबा आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं। उस समय पर आपको चतुरता चाहिए। आप कितने भी व्यस्त रहो, आप कितने भी मस्त रहो, आप कितने भी काम में लगे रहो, पर मेरे शंकर भगवान का मंदिर मत छोड़ना, मेरे शिव का शिवालय मत छोड़ो, शिव पुराण मत छोड़ो, शंकर का भजन मत छोड़ो, मेरे महाकाल राजा का द्वार मत छोड़ो, मेरे कुबेर भंडारी का स्मरण मत छोड़ो। बहुत व्यस्त रखेगा वो। और सबसे ज्यादा व्यस्तता कब होती है? जब आपका मंदिर जाने का समय होता है। आपने सोचा कि सवेरे टाइम नहीं मिलता तो मैं 10 बजे मंदिर जाऊंगी, तो भगवान सबसे ज्यादा व्यस्त तुम्हें 10 बजे कर देगा। तुमने सोचा कि मैं 10 बजे मंदिर नहीं जाऊंगी, शाम को 4 बजे जाऊंगी, जब सब दुकान चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सब अपने काम में लगे, 4 बजे मंदिर जाऊंगी, भगवान इतना व्यस्त कर देगा 4 बजे कि तुम मंदिर नहीं जाओ। फिर तुमने सोचा अब ऐसा नियम बनाती हूँ कि शाम को 7 बजे मंदिर जाऊंगी, सब आ जाएंगे, सबका खाना बना दूंगी, सबको घर में रुक के फिर मैं मंदिर। भगवान ऐसी व्यस्तता लाएगा कि 7 बजे भी तुम्हारा मंदिर का समय छूट जाए, तुम्हें दूर करेगा। अब उस समय पर आपकी समझदारी चाहिए कि भगवान है मेरे शंभु, है मेरे त्रिकालदर्शी, है मेरे कैलाशी अविनाशी, है मेरे महाकाल राजा, है मेरे काशी विश्वनाथ। ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो तुम मुझसे दूर कर रहे हो? भगवान कहेंगे ये गलती नहीं है, मेरे शंकर भगवान कहेंगे इसको गलती नहीं कहते। शिव जी कहेंगे तू इतनी मुझ में रम गई है, तू इतना मुझे मानने लगा है कि तेरे फैसले तू नहीं ले पा रहा, तेरे फैसले मुझे लेना पड़ रहे हैं, इसलिए अब तुझे थोड़ा दूर कर रहा हूं कि तू पूरा मुझ पर ही आश्रित है। तारकासुर था असुर, असुर था तारकासुर, पर तारकासुर ने अपने बेटों को अपने पास में बुलाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों को और तीनों को बुलाकर तारकासुर ने अपने तीनों बेटों से, तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि 3 को कभी मत भूलना। पहले नंबर पर मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, ये बार बार मुझे मुसीबत में डाल देगा। दूसरा, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हें दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से निकाल देता। और तीसरे नंबर का, मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हारे साथ में चल रहा है। अब तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या कभी असुरों की चित्तवृत्ति में भी कोई अच्छा प्रश्न आता है? कहा अगर कुछ माता पिता के संस्कार अगर प्रबल हैं तो अच्छे प्रश्न क्यों नहीं आते? तारकासुर के तीनों बेटों के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ। और वो प्रश्न कौन सा था? तारकासुर के तीनों बेटों ने कहा पिताजी आप कहते हो मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, और मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलो। इन
तीनों का गुण क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्यों नहीं? तारकासुर ने कहा, एक देव ऋषि नारद ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कहीं ऐसा क्रम उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मैं मुसीबत में, और वही देव ऋषि नारद आकर उसको मुसीबत से निकाल भी देते हैं, और वही देव ऋषि नारद उसको मुसीबत में साथ भी देते रहते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम। कोई प्रसंग कहा, तारकासुर ने कहा, एक प्रसंग मेरे स्मरण में आता है। वो कौन सा प्रसंग है? कहा, वो प्रसंग है भगवान शंकर के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और भगवान शंकर के नेत्र के जल से ही अंधकासुर की उत्पत्ति। जो तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर रखे थे, तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर जो अश्रु गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष का जन्म। और इतने में माता पार्वती जी ने आकर आंखों को बंद कर लिया, और भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा उससे अंधकासुर हुआ। एक तपस्या का जल, एक साधना का जल, एक उपासना का जल, एक मेहनत का जल, एक परिश्रम का जल, एक संघर्ष का जल जो आपके और हमारे शरीर से निकलता है, वो साधारण नहीं होता। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में इस योग की एक ऐसी अलग जगह दी कि केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और सभी को इस पवित्र योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देश और संपूर्ण विदेश, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म है, वहाँ के सारे सनातनी स्वस्थ रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को अलमस्त होकर जिएं। यही काम। क्या ये तीनों क्रम तारकासुर से तारकाक्ष